प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। तो इस वक्त के अंदर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आपके बीच में मुझे खड़ा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो ऑर्गेनाइजेशन किया है शालोम पास्टर्स एंड एल्डर्स मीटिंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्रदर फिलिप, प्रेज द लॉर्ड, और उनके सारे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आज जो ये मौका दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बहुत ही महान है और उसकी करुणा हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, हालेलुया। और हम लोग आज ये जो कॉन्फ्रेंस इस जगह में आयोजित की गई है, सुबह में हमने बहुत सुंदर वचन हमने सुना, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु के दास ने हमें वचन खोलकर हमें बताया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी गहराई के अंदर आज हम लोग ज़रा प्रभु के वचनों को हम लोग ज़रा सुनेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बिलीवर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एल्डर्स कॉन्फ्रेंस है, हालेलुया। ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, हालेलुया। जो लोग वचन पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और जो गहराई बातों के अंदर रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए, हालेलुया। तो आज प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ज़्यादा वक्त ना खींचते हुए, प्रेज द लॉर्ड, आज मैं कलाम की ओर मैं जाना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर जो हमें स्वर्ग से हमें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उद्धार देता है। आज वो उद्धार इंसान के जीवनों में कैसा काम करता है, हालेलुया। और हमेशा याद रखिए, प्रेज द लॉर्ड, जो नया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, करार है, प्रेज द लॉर्ड, वो जुने करार का एक प्रति छाया है, हालेलुया। जो कुछ भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें हो चुकी हैं, वो बातें प्रभु ने नया करार के अंदर पूरा किया है, हालेलुया। और इसी के ऊपर आज मैं, प्रेज द लॉर्ड, इंसान के उद्धार के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूं, हालेलुया। कलाम में आपने पढ़ा है कि इंसान का दिल परमेश्वर का मंदिर है, पहला कोरिन्थी 3:16 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर ये मंदिर कैसे बनता है और प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, उस मंदिर में आके कैसे विराजमान होता है और उस इंसान को परमेश्वर उस उद्धार के अंदर किस रीति से चलाता है, आज जरा मैं आपको वचन खोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। जरा कान गौर से सुनिएगा, प्रभु का कलाम आज आपसे क्या बात करेगा, हालेलुया। देखिए, प्रभु वचन में जैसे सुबह पास्टर साहब ने बताया है, प्रभु हमें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, झांक लेता है, हालेलुया। परमेश्वर अपनी उपस्थिति जब कभी भी देता है तो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो थोड़े बातों के अंदर देता नहीं है, प्रभु का उपस्थिति जब आता है वो हमें पूरे रीति से हमें झांक लेता है, हालेलुया। और इसी के बारे में दाऊद अपने कलाम में बताता है, परमेश्वर ने मुझे घेरा है, हालेलुया। तो आज मैं टाइटल आज का वचन का मैं जरा बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। द टाइटल ऑफ द मैसेज इज द होस्ट अराउंड द कैंप, द पिक्चर ऑफ द वर्क ऑफ साल्वेशन ऑफ गॉड इन अ क्रिश्चियन लाइफ, हालेलुया। जो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, छावनी के बीच में रहने वाले यजमान, परमेश्वर यीशु मसीह का एक मनुष्य की जिंदगी में होने वाले तारण का एक प्रतिरूप, हालेलुया। आज ये टाइटल को आप जरा पकड़िए तो मैसेज के कोर आप समझ सकेंगे। आइए जरा जाएंगे कलाम के अंदर, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 5वां वचन के अंदर पढ़ेंगे, साम चैप्टर 139 वर्स 5, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस ब्रदर, पढ़ेंगे, जिसको मिला उन्हें पढ़िए प्लीज। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है, हालेलुया। ये वचन संहिता के इस अध्याय में अगर आप वचन में पढ़ोगे तो इस कलाम में दिखाया गया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से कहां भाग जाऊं, मैं आकाश में ऊंचा उड़ जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ चलाएगा, समुद्र के बहुत ही अगर दूसरी जगह में चला जाऊं भी वहां भी तेरा हाथ मुझे चलाएगा, हालेलुया। तेरे उपस्थिति से मैं कहीं भाग नहीं जा सकता हूं, हालेलुया। मैं अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ है, हालेलुया। जो गीत हमेशा हम गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, हालेलुया। यह परमेश्वर का उद्धार का चीज है, जो जुने करार से प्रभु नए करार के अंदर हर इंसान को परमेश्वर का उपस्थिति एक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक कैंप के जैसा, एक तंबू के जैसा उसको घेरे रखती है, हालेलुया। और जब इंसान प्रभु के उपस्थिति को लेकर चलता है, उसके छांव में भी प्रभु का सामर्थ उतरने लगता है, हालेलुया। ये बात आज आपको पहचानना है, उसको महसूस करना है, क्योंकि प्रभु का राज सिर्फ बातों के अंदर नहीं है, प्रभु का राज्य सामर्थ के अंदर है, हालेलुया।
देखो कलाम के अंदर पढ़ेंगे भजन संहिता इसका 27 अध्याय और उसका 3रा वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, जिनको मिला उनको पढ़िए। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठहर जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। मैं हियाव बांधे मैं निश्चित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा अगर हमारे अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो शेर के गुफा में भी शेर का मुंह प्रभु बंद कर देगा। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक अगर आपके ऊपर है तो अग्नि के अंदर भी प्रभु अग्नि का प्रेज और ताकत प्रभु कम कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपके बीच में रहेगा। हालेलुया। शमशोन के ऊपर जब वो से शेर, हालेलुया, उसको ना बताते हुए जब उसके ऊपर झपट्टा मारा, कलाम में लिखता है द स्पिरिट ऑफ गॉड केम ऑन पावर ऑन सैमसन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उसके ऊपर सामर्थ्य से उतरा और जैसे एक बछड़े को फाड़ देता है वैसे उसने अपने हाथ से फाड़ दिया। हालेलुया। क्या ये अभिषेक आपने कभी अनुभव किया है इसको? हालेलुया। जब दुष्ट आपके सामने रहते हैं, जब जिंदगी में तूफान का सामना आपको करना पड़ता है, कि आपका आत्मा बोलता है प्रभु तेरा आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। मीका इसका 3रा अध्याय 8वां वचन के अंदर मीका बोलता है आई एम फिल्ड विद द अनॉइंटिंग ऑफ द पावर ऑफ गॉड। मैं प्रभु के सामर्थ से भरा हूं लोगों को उनके अपराध दिखाने के लिए। हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा का अभिषेक ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। हालेलुया। और यह अनुभव तब हमें मिलता है जब हम लोग प्रभु के उपस्थिति के अंदर चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर रहकर चलता है। जरा पढ़ेंगे उत्पत्ति इसका 32 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन के अंदर लिखता है। पढ़ेंगे। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। आमीन। उनको देखते ही याकूब ने कहा, उनको देखते हुए याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। क्या है? In English it is clearly written, this is the camp of the Lord. This is the camp that where the Lord is residing. Hallelujah. प्रभु अपने praise the Lord, hallelujah, दल से आके खड़ा रहता है। जब प्रभु नीचे उतरता है, प्रभु अकेला नहीं उतरता। हालेलुया। प्रभु के साथ उसकी सेना नीचे उतरती है। हालेलुया। उसके लिए जब मूसा फारो के सामने चलता हुआ आता था, फारो अपने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सिंहासन से गड़बड़ा जाता था। क्यों? क्या उसके पास AK-47 राइफल था? क्या उसके पास कुछ वो बहुत बड़ा चीज था जो उससे डर जाता था? अरे वो प्रभु का उपस्थिति लेके चलता था। हालेलुया। इट वाज द पावर ऑफ गॉड दैट शेकन द सिनर्स। हालेलुया। यूहन्ना संदेशा के पास भी वही था जो हेरोद उसको देख के डरता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। आज हम लोग सेवक हैं, हम पास्टर लोग हैं, हम पासबान लोग हैं और हमको अभिषिक्त करके बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? We are the anointed, and if we are anointed, तो हमारे साथ प्रभु का उपस्थिति चलना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे यहोशुआ को प्रभु ने कहा, तो जहां कहीं भी जाएगा मेरा आत्मा तेरे साथ जाएगा। हालेलुया। तो जिस जगह में कदम रखेगा मैं तेरे साथ में हमेशा रहूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन के अंदर, जकरिया इसका 9वां अध्याय 8वां वचन। हालेलुया। में 8 पढ़ेंगे ब्रदर, 9 में 8। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी, हालेलुया, और फिर लौट आएगी, हालेलुया, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा। मैं अपने भवन के आसपास छावनी करे हुए रहूंगा। यह भवन कौन सा है? यह भवन प्रेज़ द लॉर्ड इंसान के हाथ से बांधा हुआ ईंट का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 4 दीवारी नहीं है। यह इंसान का दिल है जहां प्रभु उसके साथ रहता है। हालेलुया। द गॉड एनकैम्प्स अराउंड योर हार्ट। हालेलुया। प्रभु जब कुछ भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इतना बड़ा गलायत प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दाऊद के सामने खड़ा था, किस हिम्मत से वो बोल सका? क्योंकि प्रभु उसके दिल के बाजू में डेरा किया था। हालेलुया। It was the camp of God around his heart. Hallelujah. Encouraging him and giving him the boldness. Hallelujah. David, fear thou not, for I am with you. Hallelujah. क्या ये अभिषेक आपको प्रेज़ महसूस होता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हो? हालेलुया। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका उपस्थिति अपने को महसूस होना है। हालेलुया। अभी देखो प्यारे भाइयों, पहला चीज ऐसा है, जब प्रेज़ द लॉर्ड इजरायली लोग जहीं कहीं भी जब उन्होंने मिस्र देश छोड़ा, प्रभु ने उनको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रहने के लिए जगह बनाने के लिए प्रभु ने उनको एक विधान उनको दिया कि वे लोग कैसे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने डेरों को खड़ा करें। और अपना डेरा खड़ा करने के लिए प्रभु सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने उपस्थिति के बारे में प्रभु बोलता है। प्रभु उधर से अपना शुरुआत करता है
कि इजरायली लोग जिस जगह में भी जाके टिके, पहले प्रथम वो प्रभु के निवास मंडप को तैयार करते थे। हालेलुया। अगर उस निवास मंडप को अगर हम देखेंगे, स्केच दिखाओ ब्रदर, तो उस निवास मंडप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इस रीति से दिखता था। जरा ये डायग्राम के ऊपर आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इधर क्या दिखा रहा हूं। खड़ा करने के सबसे पहले इजराइल लोग ये काम करते थे कि वो सबसे पहले प्रभु का तंबू खड़ा करते थे। उसके बाद में उसके सामने एक पवित्र गंगा, जिसको बोला गया था, शुद्ध होने के लिए पानी इसके अंदर रखा गया था, और एक वेदी इस जगह में बांधा जाता था, और इस वेदी के सामने एक दरवाजा रहता था। हालेलुया। और ये सब चीजों को एक फेंसिंग में ऐसे बांध दिया जाता था। हालेलुया, कि कोई इसके अंदर ना आ सके, हर लोगों को इसके बाहर ही उनको रहना था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज ये चीज आपको क्या दिखती है? हालेलुया। The salvation of a person starts from the presence of God. हालेलुया। परमेश्वर का प्रेज़ और तारण एक इंसान की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति से शुरू होता है। हालेलुया। और ये उपस्थिति इंसान की जिंदगी में कब आता है? जब वो दरवाजा नाम का, यीशु नाम का दरवाजे से वो अंदर आए। हालेलुया। जीसस इज द डोर। हालेलुया। कलाम में लिखा है यूहन्ना 1:7, मैं भेड़ का दरवाजा हूं। हालेलुया। और मेरे आए बिना कोई स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता है। अगर आपको प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की उपस्थिति देखना है तो प्रभु पहले प्रथम आपको दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए प्रभु बोलता है, जो मुझे छोड़कर जो दीवारी से चढ़कर आता है वो कौन है? वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है। हालेलुया। वो दरवाजे से अंदर नहीं आता है। हालेलुया। तो ये इसके आगे एक वेदी दिखाई गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वेदी प्रायश्चित्त की जगह है। हालेलुया। जहां याजक यहां पर प्रायश्चित्त करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रायश्चित्त की जगह क्या दिखाती है? ये प्रायश्चित्त नए करार के अंदर रिपेंटेंस को दिखाती है। हालेलुया। जब तुम यीशु के नाम से दरवाजे से अंदर आओगे तो पहला चीज है आपको पश्चाताप करना है। हालेलुया। जो दिल पश्चाताप ना करे, वो नए सिरे से जन्म ना ले, वो प्रभु को कभी देख ही नहीं सकता है। हालेलुया। तुम रेवरेंट हो सकते हो, तुम बिशप हो सकते हो, तुम बहुत बड़े प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रचारक हो सकते हो, इतना की बात स्वर्गदूतों की भाषा में भी बोलने वाले हो सकते हो। अगर तुम्हारा नया जन्म नहीं हो गया तो प्रभु तुमको नहीं पहचानता है। हालेलुया। शैतान भी अनन्य भाषा बोलता है, जरा सावधान रहिएगा। हालेलुया। तो ये देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रायश्चित्त कहा गया है। और ये कंगाल जिसके अंदर पानी था, और पानी को काने अंदर अपना हाथ पैर धोए बिना कोई भी अंदर नहीं जाता था। इस पानी को बपतिस्मा दिखाता है। क्या दिखाता है? बपतिस्मा। हालेलुया। जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक हमारा प्रेज़ पापों का क्षमा नहीं हो सकता है। हालेलुया। और जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हमें प्रभु का उपस्थिति मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं उसको? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या समझ में आया आपको? हालेलुया। डिड यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन? हालेलुया। जो दरवाजे से अंदर आए तो उसको प्रेज़ पहले प्रथम अपने प्रेज़ सारे पापों को उसको पश्चाताप करना जरूरी है, जिससे उसको नया दिल मिलेगा, नया प्रेज़ हृदय उसको मिलेगा। उसके बाद में प्रभु उसके अपने पानी से उसको बपतिस्मा देके शुद्ध करता है, फिर उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक भरता है। हालेलुया। तो ये रीति से प्रभु हमारे बीच में आता है। हालेलुया। तो देखिए अभी मैं इससे जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। द होस्ट ऑफ कैंप के बारे में पहला पॉइंट इस जगह में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होस्ट ऑफ कैंप के बारे में, जब ये लोग इज़राइल लोग जब अरण्य में आते थे, जंगल में आते थे, उनको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये तंबू खड़ा करने के बाद में प्रभु ने सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिन डेरा बनाने के लिए और जिन लोगों को बसाने के लिए प्रभु ने बात कही, वो है लेवी वंशजों को। किनको? लेवी वंशज। प्रभु ने उनके सारे लेवी वंशजों को प्रभु ने आज्ञा दिया कि उन लोगों ने ये कैंप के आजू बाजू में उनको पूरा ऐसा उनका डेरा रखना है। यहां से यहां तक इसको पूरा आपको ढांकना है। याजकों को बताया गया कि ये आपका जगह है, क्योंकि ये मेरा जगह पवित्र है, इसको भेद कर कोई और जाति का मेरे पास ना आए। अगर कोई आएगा तो क्या हो जाएगा? वो जिंदा मारा जाएगा। हालेलुया। आज ये चीज क्या दिखाती है प्यारे भाइयों? हालेलुया। जरा हम लोग देखेंगे कलाम के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, गणना की किताब इसका पहला अध्याय 50 और 54 वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से। जो कुछ उसको संबंध रखता है, जो कुछ उसको संबंध रखता है,
अधिकारी नियुक्त कर उसको अधिकारी नियुक्त कर देना। और कुल सामान सहित निवास को आमीन। वे ही उठाया करे, वे ही उठाया करे, वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे, वे ही उसमें सेवा टहल कर सके। और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। आमीन, हालेलुया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ मैसेज माय बिलवेड, हालेलुया। आज ये उद्धार जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रेज द लॉर्ड, जिसके अंदर हमने दरवाजे से अंदर आए, हम लोग ने पश्चाताप किया, हमने बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा का दान पाया, मगर इस उद्धार को हम लोग कैसे उसको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे जिंदगी में सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभु ने उसके लिए, प्रेज द लॉर्ड, एक जरिया बताया। प्रभु ने बोला सारे लेवियों को इस जगह में खड़ा कर दो कि कोई अंदर आ ना सके। हालेलुया। ये लेवियों का ये जो डेरा क्या चीज दिखाता है? ये चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह के, प्रेज लॉर्ड, रहस्य के सत्य को बताता है, जो हमारे अंदर रहने वाले पवित्रता का क्या करता है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सुरक्षा करता है। हालेलुया। ये सत्य का ज्ञान मेरे पास है, मेरा खुदा कौन है मैं उसको पहचानता हूं। हालेलुया। कोई दूसरा आके मुझे कुछ बताए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, मगर ये सत्य है जिससे मैंने अपना उद्धार मैंने सुरक्षित करके रखा है। हालेलुया। The inner truths, hallelujah, that protects the salvation of a person. हालेलुया। इसके लिए तिमोथियुस को पौलुस ने कहा, देखो पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस इसका 4 अध्याय और 16 वचन के अंदर क्या लिखता है, जरा पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस 4 अध्याय और 16 वचन। हालेलुया। यस ब्रदर। पहला तिमोथियुस 4 अध्याय 16 वचन, जिनको मिला उन्होंने पढ़ेंगे जल्दी से। अपनी ओर अपने उद्देश्य की चौकसी रख, अपनी ओर अपने उद्देश्य की ओर चौकसी रख, इन बातों पर सिधर रह, इन बातों पर सीधा खड़े रहे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहे तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। क्या बात है, हालेलुया। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए, हालेलुया। अगर ये सत्य का शिक्षण को अगर तू पकड़ा रहेगा तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तू अपने और अपने सुनने वालों का भी तू क्या करेगा? उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। ये उद्धार का कारण तब बन सकते हो जब आपको परमेश्वर के सत्य आपको मालूम होंगे। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, प्रेज द लॉर्ड, तरुण अपने प्रेज द लॉर्ड वर्तन क्रम को कैसे शुद्ध रखेगा? परमेश्वर के वचनों को जानने से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं पीड़ित हो गया, इसके लिए मैं धन्य हूं क्योंकि मैं अभी प्रभु का वचन जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, वो मुझे कभी ठोकर नहीं खिलाते हैं। हालेलुया। यह सत्य को आपको पहचानना है। इसके लिए होशिया का किताब इसका 4 अध्याय 6 वचन के अंदर लिखा है, बहुत सारे लोग प्रभु का नजात पाकर भी नाश हो जाते। क्यों? क्योंकि ये सत्य उनके जिंदगी के अंदर नहीं है। हालेलुया। सत्य के अभाव से मेरे लोगों का नाश हुआ जाता है। अगर सत्य को अगर आपने पहचाना होता तो आज आपका तारण सुरक्षित रहता। हालेलुया। सत्य को आपने जाना नहीं, इसके लिए आपका तारण भी प्रेज हवे में है। हालेलुया। शैतान कभी भी आएगा, आपको उड़ा के लेके चला जाएगा। हालेलुया। शौल, जैसे आज सुबह पास्टर साहब ने बताया, शौल को प्रभु ने अभिषेक किया, उसको अपना आत्मा का दान भी दिया, मगर वो वचन पढ़ता ही नहीं था। क्या नहीं था? वचन नहीं पढ़ता था। हालेलुया। अगर वो वचन पढ़ता था तो उसका तारण और उसका अभिषेक प्रभु बचाए रखता था। हालेलुया। तो उसके लिए प्रभु का कलाम हमें कहता है, हालेलुया, तो हमेशा हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें सावधान रहना है। देखो कलाम के अंदर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 13 वचन के अंदर ब्रदर, हालेलुया, रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो और क्या हो? बलवंत हो जाओ। हालेलुया। प्यारे भाइयों, आज आपको पुरुषार्थ करना है, यानी आपको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, किसी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रक्त और मांस और लहू से आपको लड़ना नहीं है। आपको लड़ना है अंधकार की प्रेज उन शक्तियों से। अब उन अंधकार की शक्तियों से आप कैसे लड़ सकते हो? जब तक प्रभु का सत्य आपको मालूम ना गिरे, शैतान की उन तीरों को आप पहचान ना सके, हालेलुया, तो आप प्रेज उससे आप कैसे बच सकोगे? हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 2:11 पौलुस कहता है कि हम लोग शैतान के किसी भी डाव पेच से हम लोग अनजान नहीं हैं। हालेलुया। हमें मालूम है शैतान कहां से अटैक करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें वचन पता है। हालेलुया। वी नो द वर्ड। हालेलुया। दैट्स व्हाई नो वन कैन डिसीव अस। हालेलुया। सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और ये सत्य को आपको पहचानना है। सत्य क्या है? सत्य एक ही है, वो जिंदा महान खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु कहता है, फिलिपुस इधर उधर मत देख,
मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। मेरे आए बिना कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। और प्रभु को बहुत बड़ा आनंद कौन सी चीज से होता है मालूम है? आपने दान दशांश दिया तभी। आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर दिन चर्च के आते हो इसके लिए, या आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उम्र भर प्रभु के साथ चलते हो इसके लिए? नहीं, आप सच्चाई में चलते हो इसके लिए। हालेलुया। जब सच्चाई आपके अंदर बनी रहेगी तो आपका तारण हमेशा आपके अंदर बना रहेगा। हालेलुया। और आपका तारण कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रेज द लॉर्ड वचन में हमेशा में कहा गया है, प्रेज द लॉर्ड, देह अशक्त है मगर आत्मा हमेशा क्या है? उत्सुक है। हालेलुया। देह दुर्बल है हमेशा हर चीज के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे, अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण, इसका 23 अध्याय और 14 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को। बहुत मीठा वचन है। हालेलुया। प्रभु आज आपके डेरे के बीच में घूम रहा है, बिल्ली के, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हालेलुया। प्रभु का सत्य लोगों के अंदर नहीं है, बाहर से दिखावे का रूप है। हालेलुया। चर्च को बताने के लिए कि हम बड़े पासबान हैं, हम लोग बड़े पास्टर लोग हैं, मगर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु के चर्च के उपस्थिति को छोड़ के लोग अंदर क्या करते हैं? किसी इंसान ने नहीं देखा, प्रभु ने तुझे देखा है। हालेलुया। The eyes of the Lord are there upon you. हालेलुया। देखो प्रभु का कलाम क्या कहता है, पढ़ेंगे ब्रदर। यस। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को, तुझे बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य, तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। वो परमेश्वर हमेशा तेरे दिल में, तेरी आत्मा में घूमता रहता है। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। यस। इसलिए तेरी छावनी पवित्र होनी चाहिए। ये तेरी छावनी तेरा घर नहीं है, तेरा कुटुंब नहीं है, ये तेरा पापी दिल है जिसके बारे में प्रभु बताता है। Consecrate your heart, my beloved. The Lord doesn't desire the outwardly things. The Lord is delighted with the inwardly things. Hallelujah. इंसान के बाहरी रूप को प्रभु कभी नहीं देखता, प्रभु इंसान के हृदय की सत्यता को आनंदित होता है। हालेलुया। उसके लिए दाऊद हमेशा अपने वचनों के अंदर कहता है, यज्ञ बलि होम बलि तुझे कभी कभी पसंद नहीं आई, मगर मन की सत्यता तुझे भाती है। हालेलुया। इसके लिए मैं हमेशा यही यज्ञ तुझे चढ़ाता रहूंगा। आप परमेश्वर मेरे दिल को जांच ले, कोई पाप की बात अगर तुझे दिखाई पड़े तो मैं उसकी सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। दाऊद इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हालेलुया। और वो बाइबल में एक ही राजा है जो अपना एक भी युद्ध कभी हारा नहीं। हालेलुया। He is the only king in the Bible, hallelujah, who never lost any battle in his life. Hallelujah. ये सच्चाई, क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसके अंदर है और जो प्रभु के सत्य को पहचानता है, प्रभु उसको सुरक्षित रखता है। ये कहां लिखा है? ये वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 18 वचन। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और वो दुष्ट क्या करने ना पाता है? उसके तारण को छूने नहीं पाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा उसका हिफाजत करता है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसका हिफाजत करता है, दुनिया की कौन सी ताकत उसको मार सकती है? कोई नहीं। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर से जन्मे हुए हो और आत्मा और सच्चाई से चलने वाले अगर हम लोग रहेंगे तो हमारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा याद रखो। हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये डेरा खड़ा किया जाता था तो प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड, इस डेरे के आजू बाजू, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु ने अपने गोत्रों को प्रभु ने रखा है। हालेलुया। 12 गोत्रों को प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड, 3-3 गोत्र करके 4 जगहों पर उनको लगा दिया। हालेलुया। और हर एक को प्रभु ने एक झंडा दिया। क्या दिया प्रभु ने? एक झंडा दिया प्रभु ने। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, भजन संहिता 60 में 4, 60 में 4। हालेलुया। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 60 वर्स 4। हालेलुया। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है, तूने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है सच्चाई के कारण फहराया जाए, कि वो सच्चाई के कारण क्या होए? वो फहराया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक झंडा दिया। हालेलुया। और ये झंडा प्रभु ने दिया है
कि जब वे लोग इजरायली लोग जब अपना तंबू खड़ा कर चुके हैं, प्रभु की उपस्थिति उन्होंने लगा दिया है, उसके बाद में प्रभु ने हर एक गोत्र को उसके हिसाब से प्रभु ने बिठाया है। हालेलुया। कौन प्रेज लॉर्ड, जब प्रभु कहेगा अभी इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव को जाना है, तो सबसे पहला कौन सा प्रेज लॉर्ड हालेलुया गोत्र आगे जाएगा, कौन सा गोत्र प्रेज लॉर्ड पीछे रहेगा, कौन से गोत्र ने प्रेज लॉर्ड हालेलुया बाजू में रहना है, ये सारी चीजें प्रभु ने प्रेज लॉर्ड इजराइल को पहले ही बता दिया था। हालेलुया। तो सबसे पहला झंडा जो प्रभु ने इजरायली लोगों को प्रभु ने दिया था, वो पूर्व दिशा के अंदर प्रेज लॉर्ड प्रभु ने यहूदा गोत्र का प्रेज लॉर्ड झंडा लगाया था। इवन इन द ईस्ट, हालेलुया, राइट इन द बिगिनिंग, हालेलुया, प्रभु ने प्रेज लॉर्ड हालेलुया शेर का चिन्ह प्रभु ने लगाया। देखो आइए पढ़ेंगे कलाम के अंदर, गणना का किताब इसका 2 अध्याय 1 से 9 वचन तक पढ़ेंगे ब्रदर। हारून से कहा, इजराइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर, इज़राइल बिलाम के तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे, हाँ, और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप आमीन, डेरे खड़े करें, आमीन, जो अपने पूरब दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है, आमीन, अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। आमीन। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, वे यहोवा के छावनी झंडे के नीचे रहने वाले लोग होंगे। यस ब्रदर, क्यों? वो 9वां वचन पढ़ेंगे इसके अंदर, आगे पढ़ते जाओ ब्रदर, 9 वचन पढ़ेंगे सीधा सीधा। इस रीति से यहूदा की छावनी में, हाँ, जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, हाँ, वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। 1,86,400 हैं। हालेलुया। तो ये 3 गोत्र हैं जिनके अंदर यहूदा है, और यहूदा के साथ कौन सा गोत्र है ब्रदर? पढ़ो। दक्षिण की ओर, नहीं, बस उतना ही पढ़ना है। वापस पढ़ो उसको, वचन को ब्रदर, 9 वचन के अंदर पढ़ेंगे। इस रीति से यहूदा की छावनी में, यस, जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, हाँ, वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले आमीन। ये ही कूच किया करें। अभी देखो इन गोत्र के अंदर प्रभु ने 3 गोत्रों को खड़ा किया यहूदा गोत्र के साथ, और वो है इस्साकारी गोत्र, जबूलून गोत्र, और सबसे पहला आता है यहूदा गोत्र। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने 9वां वचन जरा पढ़ेंगे ब्रदर, 9वां वचन जरा पढ़ेंगे बराबर से। यस, इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, आमीन, वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। आमीन। पहले ये ही कूच किया करें। पहले यही कुछ किया करेंगे। हालेलुया। प्रभु का कलाम यो कहता है, हालेलुया, जब कभी मैं मूसा से कहूं, मूसा अब जितने दिन तू खड़ा रहा है अभी कम हो गया है, अभी इसके आगे प्रेज लॉर्ड तुझे अभी इधर से निकलना है, जब प्रभु ये आज्ञा देता, उस आज्ञा को मानने वाले पहला ये झंडा लेने वाले लोग हैं। हालेलुया। और ये यहूदा गोत्र किसको दिखाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ही इज द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह, हालेलुया, वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यहूदा गोत्र का सिंह भी है, और वो हमारा सबसे बड़ा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुख्य मेंढपाल भी है। हालेलुया। वो हमारा बड़ा चरवाहा है जिसके पीछे पीछे हमें चलना है। हालेलुया। आज दुनिया हमें किसी के पीछे जाने कहेगी, मगर हम किसी के पीछे नहीं जाने वाले, हम सिर्फ यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। जिसके आत्मा में प्रभु का आत्मा है, और जो प्रेज प्रभु के आत्मा से भरा हुआ इंसान रहता है, वो किसी इंसान के पीछे कभी नहीं जाता, वो इंसान हमेशा परमेश्वर के पीछे जाता है। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे वचन के अंदर क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकटीकरण इसका 14 अध्याय और उसका 4 वचन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14:4। हालेलुया। यस ब्रदर, जल्दी पढ़ेंगे। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, जो स्त्रियों के साथ कभी अशुद्ध नहीं हुए, और कुंवारे हैं। वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं, वे ही है, जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। वे उसके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। ये हमारा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यहूदा गोत्र का सिंह है जिसके पीछे हमें चलना है। हालेलुया। वो शेरे बब्बर है। हालेलुया। इज़राइल का गोत्र का। हालेलुया। आज हमें इस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शेर के पीछे हमें चलना है। हालेलुया। और जो उद्धार पाया हुआ इंसान कूच करने के लिए कभी पीछे नहीं जाता। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है,
सबसे पहले दुश्मन को आगे जाने वाला यही गोत्र रहता है, क्योंकि यीशु उसके साथ है। अगर तेरे दिल में यीशु है, हालेलुया, तो किसी शैतान को तो डरेगा नहीं। हालेलुया, यू विल बी द फर्स्ट वन टू फेस, कम ऑन डेविल, हालेलुया, हियर आई स्टैंड, हालेलुया। गॉड, प्रभु हमारे बीच में है, हालेलुया। अगर प्रभु हमारे साथ में है तो किसी और की हमें गरज नहीं है, हमें डर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो हमारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गोत्र है, वो हमारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबसे बड़ा प्रकाश है। जरा पढ़ेंगे इसको, प्रकटीकरण 22 के अंदर 16, आई एम द ब्राइट लाइट, bright morning light, hallelujah, I am the root of Jesse, hallelujah. See the word, brother? Yes. यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में आमीन इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, हालेलुया। वो भोर का चमकता हुआ तारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक डायरेक्शन को दिखाता है। पूर्व दिशा के लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमेशा उस भोर के तारे को देखकर अपनी दिशा को निर्देशित करते थे, हालेलुया। वो भोर का तारा जिस जगह में दिखे, हालेलुया, उसी दिशा में वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपना चयन करते थे, हालेलुया। आज इस अंधियारी दुनिया में कहीं हमें रास्ता दिखाए ना दिखाए, मगर हमारा परमेश्वर एक प्रकाश की तरह आपको रास्ता दिखाएगा, हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा है तो अंधियारे में भी आपको लिए प्रकाश बोया जाएगा, हालेलुया। भजन संहिता 112 के अंदर 7 में लिखा गया है, नीतिमान के लिए अंधियारे में भी प्रकाश बोया जाता है, हालेलुया। और ये प्रकाश, ये हमारा यहूदा गोत्र का सिंह है जो हमारे लिए रास्ता खोलता है, हालेलुया। जो हमारे लिए हमारे युद्ध लड़ता है, वो हमें युद्ध लड़ने नहीं देता, वो खुद हमारे आगे जाकर हमारे सारे युद्धों को लड़ता है, हालेलुया। और प्रभु कहता है, इस युद्ध के अंदर तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे पीछे खड़े रहना और मैं तेरे सारे युद्ध को लड़कर मैं तेरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सारे शत्रुओं को मैं तेरे पादासन कर दूंगा। प्रभु ने एक ही बात कहा, मेरे पीछे चल। क्या बोला प्रभु ने? अगर आप पढ़ेंगे नया करार के अंदर प्रभु ने 13 बार कहा, मेरे पीछे चलो। कितनी बार कहा प्रभु ने? 13 times the Lord said, follow me, hallelujah। जहां जिन जिन लोगों को प्रभु ने प्रेज़ बुलाया, उन सारे लोगों को प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चलो, हालेलुया। आज हमें यीशु के पीछे चलना है, उसके आगे नहीं चलना है, हालेलुया। मसीह के शिक्षण को जो पकड़ के रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसके पीछे पीछे रहता है। उसके शिक्षण को छोड़ के जाने वाला वो आगे आगे भागता है और उसको किसी को प्राप्त नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता उसको, हालेलुया। पढ़ेंगे वचन के अंदर ब्रदर, हालेलुया, यूहन्ना इसका 10वां अध्याय 37वां वचन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 10 में 27 पढ़ेंगे ब्रदर, जॉन 10:27। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, हालेलुया। जो प्रभु का भेड़ है, प्रभु का आत्मा से चलाया हुआ इंसान जो रहता है, वो हमेशा प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के आगे कभी नहीं चलता, हालेलुया। तो इसके लिए यूहन्ना की किताब इसका 13 अध्याय 36 और 37 वचन के अंदर प्रभु पतरस को कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तू अभी मेरे पीछे नहीं चल सकता, मगर एक वक्त आएगा जब तू मुझे पीछे चलने आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, मैं मरने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। प्रभु ने एक वक्त के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने कलीसिया को अपने से अलग कर दिया कि वो मौत के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस, प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदगी को, वो मौत को खुद अकेला चख सके, हालेलुया, ताकि उसकी कलीसिया को कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, छू ना सके, हालेलुया। उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है, जो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो मेंढपाल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसको छड़ी मारा जाएगा, उसके लिए सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर तितर बितर होना जरूरी था, क्योंकि उन भेड़ों को बचाना जरूरी था, हालेलुया। उस रात को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस महान मेंढपाल को मारा गया, और वो, प्रेज़ द मरो हुए से तीसरे दिन जब वो जी उठा, उसने सबको अपने पास वापस ले लिया, हालेलुया। ये वो काम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तेरी मुसीबत, संकट, तकलीफ के अंदर कभी अपना चेहरा छुपा लेता है, किसके लिए? कि ताकि उसका तारण तेरी जिंदगी के अंदर पूरा हो। मगर एक वक्त याद रखना, परमेश्वर अपना सब कार्य पूरा होने के बाद में वो वापस तेरे सामने आके खड़ा होकर कहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड हु ऑलवेज वर्क्स इन आवर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्यारे भाइयों। हालेलुया। और प्रभु ने इजरायली लोगों को एक दूसरा झंडा दिया। हालेलुया। जो वो लोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपने साथ रखे करके प्रभु ने लिखा, और वो झंडा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, दक्षिण दिशा के अंदर प्रेज द लॉर्ड एक इंसान का झंडा प्रभु ने दिया। किसका झंडा दिया प्रभु ने? एक इंसान का। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। गिनती का किताब दूसरा अध्याय 10 से लेकर प्रेज द लॉर्ड आगे जरा वचन पढ़ेंगे। 10 वचन और 17 वचन, 10 वचन और 17 वचन। वहाँ ऐनी लोग बसे हुए थे, हमें जो नाकियों के समान बलवंत और नंबर्स 2:10 to 17, 2:10 to 17। छावनी में हाँ जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, हाँ वे सब मिलकर हाँ। 1,51,000 1,51,000 450 हैं। 450 हैं। हालेलुया। अभी देखो प्यारे भाइयों, इस जरा झंडे के ऊपर जरा ध्यान दो। मैं जरा इस वचन के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु ने एक इंसान का झंडा अपने लोगों को अपने साथ लेके जाने के लिए क्यों कहा? हालेलुया। क्योंकि इंसान का झंडा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये इंसान के चंचल स्वभाव को दिखाती है। हालेलुया। जो इंसान चाहे वो कितने ही बड़े अधिकार में हो, वो याजक भी बन जाए, वो राजा भी बन जाए, वो कितना भी बड़ा अभिषिक्त भी बन जाए, तो भी उसका जिंदगी परमेश्वर के बिना कैसा है? चंचल पानी के जैसा है। हालेलुया। पानी जब तक प्रेज लॉर्ड उसको एक बर्तन दिया ना जाए, पानी को एक बराबर से प्रेज लॉर्ड उसको एक आकार मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। हालेलुया। वचन में इंसान के जिंदगी को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जमीन पर गिरा हुआ पानी के माफिक दिखाया गया है। हालेलुया। इंसान की जिंदगी पानी पे, जमीन पे गिरा हुआ उस पानी के समान है जो वापस कभी जमा किया नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसके लिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु ने रूबेन नाम के इस गोत्र को प्रभु ने एक आशीर्वाद दिया, मगर एक आशीर्वाद वो शाप का भी एक कारण था। हालेलुया। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, उत्पत्ति का किताब इसका 49 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। हालेलुया। 4 और 5वां वचन। हालेलुया। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरे, तू औरों से कभी श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तू अपने पिता के खाट पर चला, तब तूने उसको अशुद्ध किया, तूने उसे अशुद्ध किया। हालेलुया। वह तेरे बिछौने पर चढ़ गया। आमीन। हालेलुया। हमेशा याद रखो। हालेलुया। हमारे बड़े पास्टर साहब हमेशा कहते थे, द बैटल ऑफ सेक्स is the one of the biggest battle of life. Hallelujah. He that hath won the battle of sex has won the battle of life. Hallelujah. इंसान 3 चीजों के अंदर गिरता है। कितने चीजों के अंदर? 3। There are 3 W's. That is woman, wealth and wine. Hallelujah. इंसान चाहे वो कितने भी बड़े पदवी के अंदर हो, हालेलुया, आप उसको कितना भी बड़ा पदवी दे दो, हालेलुया, जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, इंसान एक चंचल पानी के समान है। हालेलुया। इसके लिए दाऊद इतना बड़ा अभिषेक होकर भी वो बेतशेबा के साथ पाप कर बैठा। हालेलुया। मेरी बात की नजाकत को जरा समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। पतरस प्रेज द लॉर्ड 12 प्रेषितों के अंदर ज्येष्ठ होने के बावजूद भी उन्होंने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 3 बार प्रभु को नाकारा और यहूदी लोगों के साथ वो खाना खाने बैठा और पौलुस ने उसके मुंह पर उसको ताड़ना किया है। हालेलुया। Why is this thing my beloved? हालेलुया। क्योंकि ये इंसान का वो चंचल स्वभाव है जो इंसान परमेश्वर की आत्मा के बिना कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसके लिए आज अगर आपका जिंदगी स्थिर रहना है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा रहना जरूरी है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आप प्रेज कभी हलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। हालेलुया। आपका जिंदगी स्थिर रहेगा और प्रभु आपको प्रेज लॉर्ड हालेलुया उसके राज्य में प्रेज लॉर्ड हालेलुया हमेशा बरकरार रखेगा। हालेलुया। और जरा पढ़ेंगे प्रभु वचन के अंदर ब्रदर। हालेलुया। यशायाह का किताब 2 अध्याय 22 वचन के अंदर, और इसी के लिए प्रभु ने यूहन्ना 15:5 के अंदर कहा है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से। 2:22, यशायाह 2:22। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, जिसकी श्वास उसकी नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है
है ही क्या? उस मनुष्य का मूल्य है ही क्या? इसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पौलुस के सामने प्रेज़ द लॉर्ड एथेंस के सब लोगों ने आकर उनके सामने जब यज्ञ किया, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। हालेलुया, हम मर्द मनुष्य हैं, हमारे सामने दंडवत करके आपको क्या मिलने वाला है? हालेलुया, हम आज हैं, हम कल नहीं दिखेंगे। हालेलुया, इसके लिए इंसान के ऊपर अपना प्रेज़ द लॉर्ड मन मत लगाओ। हालेलुया, अपना दिल हमेशा हमारे परमेश्वर के ऊपर लगाओ। हालेलुया, ये चिन्ह प्रभु हमें वो दिखाता है। हालेलुया, डू नॉट एवर पुट योर होप इन एनी मैन। इसके लिए यिर्मयाह 17:5 के अंदर लिखा है, शापित है वो इंसान जो मनुष्य को अपना बाहु बनाता है। अरे प्रभु ने तुझे सेवक बनाया है, किसी के सामने लाचार होने के लिए नहीं। बताओ मेरे को बाइबल के अंदर कौन से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया संदेशा ने या कौन से भविष्यद्वक्ता ने किसी राजा से कोई दशांश, किसी कोई पैसे उसने मांगा? बताओ मेरे को, है कहीं लिखा हुआ? कहीं नहीं। हालेलुया, वो लाचार थे, वो गरीब वो थे, वो पीड़ित थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। हालेलुया, मगर वे लोग शेरे बब्बर के जैसा जीते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान की फितरत है, इंसान दूसरों के सामने झुकता है, मगर जब प्रभु इंसान प्रभु के आत्मा से भरता है, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता। हालेलुया, इसके लिए इंसान का चिन्ह प्रभु ने हमेशा अपने लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए कहा कि हमेशा उनको याद रहे कि वो फानी इंसान है, वो खुदा नहीं है। हालेलुया, यू नीड गॉड। हालेलुया, और आज परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए प्रभु आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड आगाह कर रहा है। दाऊद राजा उसके लिए अपने भजन संहिता 27 में कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा प्रकाश है, और वो ही मेरा प्रेज़ द लॉर्ड तारण है। हालेलुया, और उस परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उसके लिए भजन संहिता 23 एक अध्याय के अंदर लास्ट तक वो बोलता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, मृत्यु छाये के दरी से भी मैं जाता हूंगा तो भी किसी आफत से मैं कभी ना डरूंगा। हालेलुया, मैं जिंदगी भर हालेलुया परमेश्वर की करुणा और शफाकत से मैं जिंदा रहूंगा। हालेलुया, और परमेश्वर के घर में मैं नित्य रहूंगा। ये क्यों? क्योंकि दाऊद खुद जानता था कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक दिन मट्टी से मट्टी मिल जाने वाला हूं, मेरा शाश्वती नहीं है, मैं आज दिखता हूं, कल मुरझा कर मैं कब्र में चला जाऊंगा, मगर मेरा खुदा हमेशा रहने वाला है। इज माय गॉड। हालेलुया, इसके लिए प्यारे भाइयों, कभी इंसान के ऊपर अपना मन मत लगाना, कोई हमें कुछ देगा, कोई हमें मदद करेगा, नहीं। यह आपको प्रभु का एक कॉल है आपको। हालेलुया, विश्वास से जी के देखो। हालेलुया, एलिया के पास क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यूहन्ना के पास क्या था? हालेलुया, अरे उसके तो पहनने को कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए अन्न भी नहीं था, तो भी वो जिगरे सामर्थ से प्रभु का वचन प्रचार करता था। हालेलुया, और तू बोलता है मेरे को गाड़ी नहीं रहेगा, बंगला नहीं रहेगा, घोड़ा नहीं रहेगा, मैं प्रभु का वचन नहीं प्रचार कर सकता। हाय तेरी जिंदगी पर। हालेलुया, अगर आपको प्रभु का काम करना है तो इंसानी चीजों से बाहर निकलो और प्रभु की आत्मा से चलना देखो। हालेलुया, तो ही आप प्रभु का काम आगे कर सकते हो। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया, तो तीसरी प्रेज़ ऑफ झंडे की ओर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, द वेस्ट कैंप। हालेलुया, और वो एक प्रेज़ ऑफ बैल का चिन्ह प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया, देखेंगे ब्रदर गणना गिनती का किताब 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 24 वचन तक। हालेलुया, पश्चिम की ओर एफ्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें, और उसका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। आमीन, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,000 हैं। 2 मिनट। ब्रदर, यस, उसके 27 वचन को आपको पढ़ना है। मार्क कर दो ब्रदर। हालेलुया, पढ़ो ब्रदर। और उनके पास जो डेरे खड़े करें, वे अशोर के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं। क्या आपने पढ़ लिया ब्रदर पूरा? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कितना बताया था मैंने आपको? 27 अध्याय और उसका 2 अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 27 वचन आपने पढ़ा, 24 वचन सॉरी 24। हालेलुया, की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं। कितने हैं ब्रदर? 1,08,100 पुरुष। टोटल बताया गिनती आपने? 1,08,100।
1,08,100। 8,100। ओके, एम आई राइट? हालेलुया। तो इसके अंदर इफ्राइम है, मनस्से है, और उसके अंदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बंजामीन का गोत्र है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें मिलकर एक गोत्र को प्रभु ने एक बैल का चिन्ह दिखाया है। हालेलुया। आज ये बैल किसको दिखाता है? हालेलुया। हमेशा याद रखो, बैल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मजदूरी करने वाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जानवर को दिखाया गया है, जिसकी मेहनत से प्रेज द लॉर्ड राष्ट्र की उन्नति होती है। हालेलुया। और ये मेहनत मजदूरी करने का दिल सिर्फ उसी को है जो प्रभु की आत्मा से चलाए चलता है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा रहेगा वही मेहनत कर सकेगा। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, वो दूसरे के सामने अपना झोला उठाते हुए फिरेगा। हालेलुया। क्या मेरी बातों का आप समझ रहे हो ब्रदर? हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु का कलाम प्रेज द लॉर्ड क्या कहता है जरा देखेंगे ब्रदर। हालेलुया। अनुवाद का किताब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 4 वचन के अंदर पढ़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 25। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हालेलुया। और यही वचन पौलुस ने नया करार के अंदर प्रेज द लॉर्ड उनके सेवक लोगों को लिए बारे में बताया गया है। प्रभु किसके बारे में बताता है? बैल के बारे में या अपने सेवकों के बारे में? हालेलुया। प्रभु अपने सेवकों के बारे में ही बोल रहा है। हालेलुया। दावनी करने वालों ने उसके बैल के मुंह ना बांधे। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया, बैल जब मेहनत करता है तो वो कभी अपने मालिक से बोलता नहीं है कि मुझे पानी पिला। वो कभी अपने मालिक से बोलता नहीं कि मुझे बस कर, अब मेरा मेहनत बहुत ज्यादा हो गया, मुझे आराम करना है। हालेलुया। बैल उस जानवर को दिखाता है जो अपनी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है और अपना मेहनत खत्म होने के बाद उसका मालिक उसको काट कर कसाई को बेच देता है। क्या ये बात बराबर है? बराबर है? सही है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया, आपका मेहनत प्रेज ऑफ मसीह के अंदर जब आप मेहनत करोगे, आपका मेहनत कभी भी वाया नहीं जाएगा। हालेलुया। जो कुछ मेहनत आप इज्जत से, ईमान से और सच्चाई से करोगे, उन सारी मेहनत को परमेश्वर अपनी आत्मा के अंदर संजोए रखता है। हालेलुया। और तुम्हारे हाथ से किया हुआ हर एक काम प्रभु उसको फलदायी करता है। हालेलुया। और कितने खून और मुसीबत और पसीने से तुम अपना प्रेज लॉर्ड हालेलुया तुम अपना काम करोगे, उतना आपके पीछे प्रभु का काम होते हुए आप देखोगे। हालेलुया। इसके लिए उस बैल को प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु भी वचन में लिखता है, जरा पढ़ेंगे नीति सूत्र का किताब 14 अध्याय 4 वचन, 14 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। 14:4 Proverbs chapter 14 verse 4. Shall we read it, brother? Yes. Hallelujah. नीति वचन, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला तो स्वच्छ रहती है, बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। मगर बैल के प्रेज लॉर्ड हालेलुया मेहनत से अनाज की बढ़ती होती है। आज ये वचन किस चीज को दिखाती है? हालेलुया। आज प्रेज लॉर्ड हालेलुया मेहनत करने वाला प्रेज लॉर्ड हालेलुया इंसान हालेलुया जिस किसी कलीसिया में रहता है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया जो आत्मा और सच्चाई से काम करता है, वो आदमी प्रेज लॉर्ड हालेलुया हमेशा अपनी कलीसिया को सही रखने के लिए हमेशा उसे टोकता रहता है, बोलता रहता है। और लोग समझते हैं यार पास्टर अगर नहीं होता ना कलीसिया में बहुत शांति होती, मगर लोग भूलते हैं इस बैल की प्रेज लॉर्ड हालेलुया मेहनत की वजह से ही कलीसिया के अंदर क्या हो रही है? बढ़ती हो रही है। हालेलुया। बरसात के अंदर खाली पतरा बहुत आवाज करता है, मगर लोग भूलते हैं कि वही पतरा आपको क्या कर रहा है? बरसात से क्या कर रहा है? बचा रहा है। हालेलुया। आज ये मेहनत करने वाले सेवक लोग बहुत बड़बड़ करने वाले रहेंगे, मगर उनका दिल एक बैल के जैसा है। अगर आप उनको कुछ बोलोगे भी तो वो मेहनत करना कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अगर आप उसको कोसोगे, उसको बुरा भी कहोगे, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो भी अपने मेहनत से वो फल लाना कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु हमेशा प्रेज द लॉर्ड कहता है हालेलुया। अभी देखो पहला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतिहास पहला राजा 19:19 जरा पढ़ेंगे। आज सुबह में जब हम लोग पास्टर फिलिप ने वचन बताया प्रेज द लॉर्ड, जब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अलीशा ने प्रेज द लॉर्ड 12 बैलों के जोतों के अंदर प्रेज द लॉर्ड खुद अलीशा उस 12वें बैल के जोते के अंदर खुद जुता हुआ था। हालेलुया।
ये चीज क्या दिखाती है? हालेलुया, ये एक मर्म है हालेलुया, जो आपको और मुझे समझना है हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हम जिस जुए के अंदर जुते हुए हैं, हमारे जुए के नीचे हमारा यीशु जुता हुआ है हालेलुया। ऐसा समझना मत हम लोग अकेले हमारे खेत को जोत रहे हैं। वो जो सारे बैल जो सेवक मेहनत कर रहे हैं, उन सारे सेवक लोगों के साथ कौन मेहनत कर रहा है? खुद यीशु। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे हमारे प्रभु यीशु के लिए हालेलुया, कि वो हमारा प्रभु हालेलुया और बैल के समान हालेलुया हमारे लिए आया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो हमारे लिए मेहनत किया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसके लिए प्रभु का कलाम कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जरा पढ़ेंगे यशाया का किताब 63 अध्याय उसका 9वां वचन। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, हो गया मेरा वचन अभी खत्म होने आया है। यस, 63 verse 9, 63 verse 9, 63 verse 9. Shall we read it, brother? Yes. Hallelujah. उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उनके सारे संकट में उसने खुद संकट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। उनके साथ रहने वाले उसके दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, प्रेम और कोमलता से उनको आप ही छुड़ाया। उन्हें उठाया, उसने मैं उठाया, और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। क्या बात है हालेलुया। उसके लिए पहला राजा 19:19 का वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है हालेलुया, जो हमारे साथ जुटा हुआ है हालेलुया। इसके लिए पौलुस प्रेज़ द लॉर्ड कलसी 4 के अंदर लिखता है, जो मेरे साथ मेरे जुए के अंदर बंधे हुए मेरे सहकर्मी हैं, उन सबको सलाम हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, हमारा जो सहकर्मी है, जो हमारे साथ जुटा हुआ है हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे ब्रदर, आखिरी चीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं, यह आखिरी झंडा अपने लोगों को प्रभु ने दिया, और वो झंडा किसका था? वो दान गोत्र का था प्रेज़ द लॉर्ड, जो पश्चिम जगह में लगा प्रेज़ हालेलुया, जो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जगह में लगाया गया है। पढ़ेंगे ब्रदर गणना की किताब 2 अध्याय 25 से वचन लेकर आगे पढ़ेंगे ब्रदर, 25 और 31 वचन। हाँ, 25 and 31। यस, उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग आमीन अपने अपने दलों के अनुसार रहे, आमीन। और उनका प्रधान अम्मीशदाई का पुत्र अहीजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं, और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे अशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं, फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए 31 लास्ट को पढ़ लो। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 है। 600 है हालेलुया। जरा इस गिनती को ध्यान रखना। अभी देखो आखिरी झंडा प्रभु ने अपने लोगों को दिया है, वो है प्रेज़ लॉर्ड, एक प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, एक गरुड़, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नहीं, उकाब। उकाब का चिन्ह प्रभु ने दिया है हालेलुया। ये उकाब क्या दिखाती है? हालेलुया, उकाब परमेश्वर की सी पवित्रता को दिखाती है हालेलुया, जो हमें ऊंचा उठाती है हालेलुया, और प्रभु के साथ पवित्र रहने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है प्रभु का आत्मा हालेलुया। जो सड़ी गली चीजें कभी नहीं खाता, वो ताजी चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान देता है हालेलुया। वो हमेशा ही अपने शिकार को मार कर खाता है, वो कभी वो मरा हुआ शिकार कभी खाता नहीं है हालेलुया। और वो ऐसा प्रेज़ पक्षी है जो अपने वजन के दुगुना आसमान में उड़ाने की ताकत रखता है हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा सही रहेगा, तो आपके अंदर का अभिषेक प्रभु आपको इतना ऊंचाई के अंदर लेके जाएगा, आपकी क्षमता है उससे भी दुगना आशीर्वाद देने के लिए प्रभु आपको तैयार है हालेलुया। Even though you cannot bear it, yet you can lift it up hallelujah. The Prabhu, the anointing of the Lord will give you that strength hallelujah. उसके लिए हमेशा याद रखना हालेलुया, प्रभु हमारा परमेश्वर उकाब की नाई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमारी जिंदगी में भी काम करता है, याद रखो। और उकाब उस चीज को भी दिखाती है जो आसमान से आने वाली आफत को दिखाती है। क्या दिखाती है? आसमान से आने वाली आफत को हालेलुया। और उससे जाने से पहले जरा हम लोग देखेंगे
प्रभु ने इस प्रेज ऑफ गोत्र को दान का चिन्ह प्रभु ने क्यों दिया है? जरा पढ़ेंगे ब्रदर, उत्पत्ति का किताब, इसका 49 अध्याय और उसका 17 वचन, 2-3 वचन देके मैं अभी बंद कर रहा हूं, खत्म हो गया मेरा वचन। यस, हालेलुया। दान मार्ग में का एक सांप, दान रास्ते के एक मारने वाला एक सांप, और रास्ते में का एक नाग होगा, रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, घोड़े के नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाता, जो उसका सवार पछाड़ खाता है। हालेलुया। आज प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु ने प्रेज द लॉर्ड दान गोत्र को रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ सांप क्यों बोला है? हमारे यीशु मसीह को भी सांप का दर्जा दिया गया, मालूम है आपको? पास्टर नोज, हालेलुया। जुना करार के अंदर जब तांबा का सांप को उठाया गया, सब लोगों का विष चला गया। और नए करार के अंदर प्रभु ने, जुने करार के अंदर प्रभु ने एक विश्वासी को सांप के बारे में प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया। दान वो है जो रास्ते में पड़ा हुआ वो सांप है। वो कौन सा रास्ता है? वो संकरा रास्ता है। हालेलुया। जो होशे का किताब इसका 14 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर लिखा है कि प्रभु का मार्ग संकरा है और उसके अंदर सिर्फ नीतिमान चलेंगे, मगर पापी उसके अंदर क्या हो जाएंगे? खड़बड़ा कर गिर जाएंगे। हालेलुया। घुड़सवार उन लोगों को दिखाता है, हालेलुया, जो प्रभु के सामने सही चाल नहीं चलते हैं, पाप किसी चाल चलते हैं, तब प्रभु की आत्मा जिसके अंदर है वो परमेश्वर का न्याय अपने अंदर संजोए है और वो डसता है किसको? जो प्रभु के मार्ग के अंदर टेढ़ी चाल चलता है। हालेलुया। घोड़ा और घुड़सवार यानी प्रभु की आज्ञा और उसके आत्मा के विरोध के अंदर चलने वाले हरेक को वो सांप डसने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके अंदर अगर सही प्रभु का आत्मा रहेगा तो अनित्य को कभी आपके आंखों के सामने होते हुए अभी कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। घोड़ा और घुड़सवार दोनों को गिराने की ताकत सांप के अंदर है, उसके मुंह के अंदर रहने वाले उस विष के अंदर। यानी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग देखते हैं हेरोदेस ने पाप किया हेरोद के साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और उसने अपने बहन का, प्रेज द लॉर्ड, भाई का औरत उसने रखा और यूहन्ना उस रास्ते का पड़ा हुआ सांप जैसा दिखाया जिसने हेरोद को डसा। हालेलुया। और वो अपने गर्व की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सिंहासन से गिर पड़ा। हालेलुया। और वो कुछ न कर सका। हालेलुया। और सीधा उसने उसका सर कलम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। They could slay the, praise the Lord, hallelujah, the prophet, but they couldn't slay the message of that prophet. Hallelujah. वो संदेशा मर गया मगर उसका संदेश कभी मरा नहीं। हालेलुया। इसके लिए आज भी, हालेलुया, अगर आप सच्चाई से चलोगे लोग आपको मार के मिटा भी देंगे मगर आपका गवाही आपके पीछे चलता रहेगा। हालेलुया। लोग नाथान को, प्रेज हालेलुया, नाबोत को मार सके मगर नाबोत की रास्तबाजी को मार ना सके। नाबोत की रास्तबाजी ने आसमान से प्रभु ने उन लोगों को कहर ढाया जिन्होंने उसका खून बहाया। हालेलुया। अगर आप आत्मा से, सच्चाई से चलने वाले लोग होंगे तो आप, प्रभु आपके साथ में खड़ा रहेगा। जरा देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है ब्रदर, जल्दी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त मेरा खत्म हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा 10 के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सॉरी, हालेलुया, ये वचन जल्दी पढ़ लेंगे, मेरे को ये वचन दिखाना था आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 49 वचन, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, विदाउट टेकिंग एनी टाइम। Yes, shall we read it? With the last verse I'm going in or I'll finish it up. Yes. 28:49, 28:49, 28:49. Come on my beloved. Yes. यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी, ऊपर एकदम वेग से उड़ने वाले उस उकाब की सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, एक जाति को चढ़ा ले आएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा, जिसकी भाषा तू कभी नहीं समझेगा। हालेलुया। प्रभु आसमान से गिरने वाले उस आफत की तरह तेरे पास आएगा जो तेरे ऊपर कहर आकर गिरेगा। हालेलुया। और प्रभु ने उकाब को, उस चीज को भी दिखाया है कि इज़राइल को प्रभु ने एक उकाब की तरह अपने पंखों के ऊपर प्रभु ने उनको संभाल के रखा है। हालेलुया। और आज भी प्रभु हमें उसी रीति से संभाल रहा है। हमेशा वो गीत हम लोग गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए।
बचाता हमें। हालेलुया। तो ये इस रीति से प्रभु ने अपने लोगों को 4 झंडा दिखाया और ये डेरा दिखाया। मगर अगर हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसके एक डायग्राम के अंदर अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनता है जरा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जरा ध्यान दो मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके आंखों को भी चौंका देगा कि प्रभु ने जुने करार में क्या बना के रखा है। हालेलुया। जरा इसके ऊपर ध्यान देते रहो, मैं क्या ड्राइंग कर रहा हूँ इधर। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Oh glory, we thank you, we thank you, we thank you Jesus for you are with us. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. ये यहूदा गोत्र है जो शेर का चिन्ह बनाया है। हालेलुया। तो उसके साथ में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया और दोनों गोत्र भी हैं। उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पश्चिम की जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया रूबेन का गोत्र लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु ने एक इंसान का चिन्ह इधर लगाया है। हालेलुया। उसके बाद में एफ्राइम का चिन्ह प्रभु ने लगाया है जो एक गरुड़ के जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी में प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक गरुड़ का चिन्ह प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक बैल का चिन्ह इधर और एक गरुड़ का चिन्ह प्रभु ने इधर बनाया। आपको क्या दिखता है? ये सलीब प्रभु ने जुने करार में देखा जब लोग पहाड़ी पर से इज़राइल के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गोत्रों को देखते थे, वे लोग प्रभु के सलीब को देखते थे। हालेलुया। जो सलीब आज के जमाने में हम लोग जिसको देखते थे, प्रभु ने जुने करार से ही इस सलीब को वैसे ही लेके आया। हालेलुया। और ये 4 चिन्ह प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया स्वर्ग में बने प्रभु के सिंहासन और उसके बाजू में रहने वाले 4 प्राणियों को भी दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अगर प्रकटीकरण के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये 4 प्राणी को दिखाया गया है जो प्रभु के सिंहासन के आजू बाजू में रखे गए हैं। हालेलुया। ये इंसान के दिल को दिखाता है जहां प्रभु उसके आजू बाजू में खड़ा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।